In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum, my dear students of classmate. Me, your English teacher Fayaz Ali, and today's lecture number 21 and poem 8, King Bruce and the Spider. Dear students, the King Bruce and the Spider, it's a moral lesson for everyone. So we will know about the King Bruce and the Spider. This is a story, this is a moral story, and we should learn about it because, dear students, it tells us that they keep on trying and never to be discouraged. जो भी आपका एम है, पर्पज़ है, टारगेट है, वो स्ट्रगल करते जाएं, हार मत मान लें एंड डिस्करेज मत हो। डिस्करेज मतलब कि अगर आप उनमें से कोई भी तकलीफ़ें आती हैं, कोई भी मुसीबतें आती हैं तो आप उनको फेस करने की एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उनको फेस करें, क्योंकि आपके अपना एक टारगेट सेटल हुआ है कि आप उनमें कामयाब हो। तो यही स्टोरी है कि किंग ब्रूस थी जो स्कॉटलैंड का था। वो एक लेसन जो मतलब वो हासिल करता है कहाँ से, द स्पाइडर, जो ट्राई करता है अपनी कोब वेब के जाने के लिए। अब आते हैं कि किंग ब्रूस कौन था। वो एक किंग था स्कॉटलैंड का। वो चाहता था कि वो अपनी ज़िंदगी में ऐसा काम करें जो अपनी राया को, अपनी अवाम को मतलब वो खुश करें। तो वो ये सोच रहा था कि कौन सा ऐसा काम किया जाए जो उनकी अवाम, मतलब उनकी जो पीपल थे, उनकी जो राया थी, जो उनसे खुश हो जाएं। तो ये इन थॉट्स लेस में, इन सोच में मतलब वो गुम थे। एक दिन क्या हुआ कि उसकी नज़र पड़ गई एक स्पाइडर क्या कर रहा था कि ट्राई कर रहा था टू गो अप इनटू द होम, अपनी मतलब मंजिल तक। वो उसने देखा, किसने देखा कि किंग ने देखा कि स्पाइडर ने कई बार कोशिश कर रहा है, फिर ड्रॉप हो रहा है। मतलब वो कोशिश कर रहा है, फिर वो नीचे मतलब गिर जाता है, फिर कोशिश करता है नीचे, मतलब इस तरह मतलब वो कई बार कोशिश करता है। एट लॉस्ट मतलब इवेंचुअली वो मतलब अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। मकसद क्या है कि इस लेसन से आप अपनी कोशिश को जारी रखें, अपनी स्ट्रगल को जारी रखें, और उसमें अगर आप नाकाम भी हो जाते हो तो नो मैटर, उसको कैरी ऑन करें, उसको प्रोसीड करें। डेफिनेटली वन डे यू विल बी सक्सीड इन योर एम एंड टारगेट। ओके, सो हम पढ़ेंगे कि किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर क्या है, मैंने आपको बता दिया, और इनको डिटेल में पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट। दिस पोएम इज रिटन बाय एलिजा कुक. It was born in 1818 and died in 1889. So dear students, she was born in London and she was the youngest of 11 children. She was entirely, completely self-educated and wrote verses from the age of 14. Her first volume being published at 17. In 1849, she edited and published Eliza Cook's journal. Her work is simple and highly moral. इनका काम क्या है कि सिंपल एंड मोरल, मतलब मोरल क्या है, कोई भी काम है उसमें मोरल या स्टोरी मौजूद है, लेसन मौजूद है जिसको हम कहें। इन दिस पोएम शी टीचेस द रीडर व्हाट शी ऑलवेज प्रैक्टिस्ड इन हर ओन लाइफ। वो ये भी रीडर को मतलब टीच करवाती है कि जो भी उनकी ज़िंदगी में पास हुआ, जो देखा, वही मतलब वो उनको अपनी ज़िंदगी बारे में बताती है। टू कीप ऑन ट्राइंग, अपना कोशिश कर जारी रखें, एंड नेवर टू बी डिस्करेज, और मायूस मत हो। सो ये जो ही पोएम इसके ऊपर है कि आप अपनी कोशिश को जारी रखें और मायूस मत हो। ओके, सो नाउ my dear students, we will know about the each stanza. King Bruce of Scotland flung himself down. ये एक फेल फ्लंग है, ओके, के थर्ड फॉर्म है। स्कॉटलैंड सेकंड फॉर्म है फ्लंग हिमसेल्फ डाउन। ओके, किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड।
इन अ लोनली मीन्स अनहैप्पी मूड टू थिंक। एक होता है कि किंग ब्रूस जो था एक उदास और मायूस बैठा हुआ था। डेट इज़ ट्रू, जो हकीकत है कि ही वॉज मोनाज, एक किंग था, बादशाह था, एंड वोर अ क्राउन, और उनको क्राउन पहना हुआ था, एक बादशाह का जो ताज पहना हुआ था। बट हिज हार्ट वॉज बिगनिंग टू सिंग, उनकी दिल जो थी, उनकी जो जिसको हम शिकस्ता हुई थी, डिजेक्टेड जिसको हम कहेंगे, मायूस थी। क्यों मायूस थी, आगे पढ़ें। फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड, मतलब ये कोशिश कर रहा था कि एक मतलब ऐसा काम, डीड क्या है कि एक्शन है, काम है, एक्ट है, एक ऐसा काम किया जाए टू मेक इज पीपल ग्लेड, उनकी जो कौम थी, राया थी, उनको खुश करने के लिए। ही ट्राइड एंड ट्राइड बट कुडंट सक्सीड, उसने कोशिश की कि मतलब वो उनको खुश किया जाए, लेकिन वो फेल हुए, कामयाब नहीं हुए। सो बिकेम क्वाइट सैड, वो उदास हो गए। सो डियर स्टूडेंट्स, ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन, फ्लंग somebody डाउन मतलब वो जैसे कि अपने जो सर को मना झुका देना, इन अ लो डिस्पेयर मीन्स मायूसी है। एज ग्रीविड एज मैन कुड बी, जैसे कि लोग उदास होते हैं वैसे ही बैठा हुआ था। एंड आफ्टर अ वाइल एज ही पॉन्डर्ड देयर, पॉन्डर मीन्स थिंक, तो कुछ वक्त के बाद उसने सोचा, आई शैल गिव इट ऑल अप, गिव इट ऑल अप इट मीन्स गिव अप मना छोड़ देना, मुझे बस नहीं करना, मैं नहीं कर सकता, ये मतलब उसने अब मतलब हार मान ली कि बस मैं ये काम नहीं कर सकता। कौन सा काम था कि लोगों को, अपने लोगों को वो खुश करना था, लेकिन वो खुश नहीं कर सकते थे, और ऐसा कोई ऐसा काम नहीं था जो उनके लोग उनसे मोटिवेट हो, उनके लोग जो उनसे खुश हो, ये नहीं कर सकता था। सो उसने क्या किया, नाउ जस्ट एट द मोमेंट थोड़े वक्त में, अ स्पाइडर ड्रॉपेड, स्पाइडर जो था कि वो ड्रॉप हुआ, गिर गया, विथ इट्स सिल्कन कॉबवेब क्लू, एंड द किंग इन द मिस एंड एट द मिड पोजिशन ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉपेड, मतलब वो सोच में ही थे तो उनकी नज़र पड़ी कि एक स्पाइडर पे, जो स्पाइडर गिर गया मतलब नीचे। टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू, मतलब ये देखना शुरू किया कि स्पाइडर क्या कर रहा है। इट वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग, अ लॉन्ग वे अप मतलब वो काफ़ी उनकी मंजिल मतलब दूर थी। टू द सीलिंग डोम, डोम क्या है कि मतलब वहाँ जो उनकी मंजिल थी, सीलिंग डोम जो रूफ होती है, छत होती है वहाँ। एंड इट हंग बाय अ रूफ सो फाइन, ओके, हंग बाय मतलब उनके लटकी हुई थी, रोप जो होती है ना, वो रस्सी, वो डेट हाउ इट वुड गेट टू हिज कोब वेब होम, मतलब वो कैसे मतलब अपनी कोब वेब होता, उनका जो घर होता है स्पाइडर का, वो वहाँ कैसे पहुँच सकता है। किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन, किंग ब्रूस ने उसको नहीं सोचा। इट सून बिगेन टू क्लिंग एंड क्रॉल, मतलब वो उस स्पाइडर ने किया क्या कि वो मतलब अपना स्ट्रगल जारी रखी उसने, और वो जैसे ऊपर गया और फिर गिर गया, फिर ऊपर गया, फिर गिर गया, ऐसे कंडीशन, ऐसे सिचुएशन चलती रही। स्टेड अप विथ ए स्ट्रॉन्ग इंडीवर माना एफर्ट से, स्ट्रगल, माय डियर स्टूडेंट, स्ट्रगल, उनकी अपनी कोशिश को वो जारी रखा। बट डाउन इट केम विथ अ स्लिपरी स्प्रॉल, लेकिन फिर नीचे आ गया स्लिपरी, जैसे कि मतलब कोई भी वॉल से या कोई चीज़ से स्लिप होते हैं ना, मतलब कोई चीज़ ऐसे कि एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, जैसे कि पहले ही ग्राउंड पे था ऐसे ही फिर मतलब ग्राउंड पे आ गया। अप इट रेन, मना ऊपर वो चलता गया। नॉट अ सेकंड कुड स्टे टू अटर द लीस्ट कंप्लेन, मतलब उसने स्पीक मतलब कंप्लेन, शिकायत नहीं की। टिल इट फेल स्टिल लोअर, फिर
मतलब वो नीचे आ गया। एंड देयर इट ले अ लिटिल डिजी एंड फेंट, मतलब वो बेहोश भी हो गया और बेहोश हो गया, गिर गया नीचे। ओके, सो इट्स हेड ग्रू स्टेडी अगेन इट वेन एंड ट्रेवल हाफ यार्ड हायर। इट वॉज अ डेलिकेट थ्रीड। डेलिकेट क्या होता है कि नाजुक होती है, जो वीक होती है। इट हैड टू ट्रीड। ट्रीड क्या होता है कि टू वॉक। अगर जब वो वॉक करता था वो ऐसा लग रहा था कि मतलब फिर से वो गिर जाएगा। एंड अ रोड वेयर इट्स फीट विद टायर। ओके, उनकी जो फीट थी वो मतलब ऐसे लग रहा था कि वो उनकी थकी हुई हैं। अगेन इट फेल एंड स्विंग बिलो, फिर से वो गिर गया। बट अगेन इट क्विकली माउंटेड। माउंट करना मीन्स टू गो अप। ओके, मना आगे जाना। टिल अप एंड डाउन, नाउ फास्ट नाउ स्लो। 9 ब्रेव अटेम्प्ट वर, कितनी मतलब उनकी जो 9 ब्रेव अटेम्प्ट काउंटेड की गई, मतलब 9 टाइम वो ऊपर गया और नीचे गिर गया। श्योर क्राइड द किंग, डेट फूलिश थिंग विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइम व्हेन इट्स टॉयल सो हार्ड टू रीच एंड क्लिंग एंड टम्बल्स एवरी टाइम। टम्बल मना गिर जाना। ओके, स्ट्राइव क्या है कि एफर्ट करना। टॉयल मीन्स टू वर्क हार्ड बाय दी स्टूडेंट्स, वो कोशिश करता रहा। बट अप द इंसेक्ट वेंट वंस मोर एंड मी इट इज एन एंशियस मिनट। ही इज ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कोबवेब डोर, ओ से विल ही लूज और विन इट। जब वो अपनी मंजिल के करीब, अपनी मंजिल के करीब था, तो ये जो किंग था, मोनाज था, तो वही सोच रहा था कि अब ये अपनी मंजिल तक पहुंच सकेगा या नहीं, या गिर जाएगा फिर से। स्टेडली स्टेडली, इंच बाय इंच, माना डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, माना आगे आगे, इंच बाय इंच, इंच इंच, हायर एंड हायर ही गोट, माना ऊपर ही ऊपर वो चलता गया। एंड अल बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी लास्ट पिंच, एट द वेरी लास्ट पिंच माना अपनी मंजिल तक। पुट हिम इनटू हिज नेटिव कॉट, अपनी मतलब वो घर था जो कोबवेब का, जो स्पाइडर का, वो पहुंच गया वहाँ। ब्रावो ब्रावो, ओके, वोल्डन वोल्डन, who was saying this? King. The king cried out, all honor to those who try. मतलब ये जो सारी ऑनर है, जो ट्रिब्यूट है, वो उनकी तरफ है जो कोशिश करते हैं। द स्पाइडर अप देयर डिफाइड डिस्पेयर। ओके, डिफाई मीन्स मतलब उनको चैलेंज किया, मतलब उन्होंने डिफाई करना मीन्स उनको क्या कहेंगे, डिफीट करना मीन्स मायूसी को उन्होंने डिफीट किया। ही कॉन्कर्ड एंड वाई शुड नॉट आई। अब सोच रहा है, किंग कह रहा है कि अगर ये स्पाइडर कामयाब हो सकता है कि वाई नॉट आई, मैं क्यों नहीं। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्टेड इज माइंड, उसने अपना माइंड प्रिपेयर किया, अब ये सोच लिया। एंड गूसिप टेल द टेल, गूसिप टेल द टेल का मकसद क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, के पीपल टॉक अबाउट इट। पीपल मतलब ये उनके बात कर रहे हैं। डेट द ट्राइड वंस मोर एज ही ट्राइड बिफोर एंड डेट टाइम डिड नॉट फेल। ओके, सो किंग ने भी ये किया कि कोशिश की और वो भी कामयाब हो गए अपने जो लोग हैं उनको खुश रखने में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट वाज द पोएम द स्पाइडर के किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। आपने देखा कि कितनी के मोरल स्टोरी है, इंटरेस्टेड स्टोरी है कि वी कैन ऑल्सो गेट द लेसन फ्रॉम इट टू अप्लाई इन अवर ओन लाइफ। हम अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो डियर स्टूडेंट्स है कि टुडेज होमवर्क इज के राइट अबाउट द स्ट्रगल एंड एफर्ट्स अबाउट द स्पाइडर। ओके, then after you will be awarded, you will be given the another homework. Okay, so आपका homework क्या है कि write about the struggle of the spider and what do you learn about it। ये भी लिखना है कि उसके अबाउट लिखना है और उसमें से आप कौन सा लेसन हासिल कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।